हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर में। आज हम कैथेटराइजेशन टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में कैथेटराइजेशन के जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेते हुए आज ये प्रोसीजर जो है वो हम हमारी जो ये डमी है दैट्स नॉट डमी, दैट्स द पेशेंट, ठीक है। तो हम पेशेंट पर ये प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे जिससे कि आपको इजीली सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप जो है इस प्रोसीजर को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम जब भी पेशेंट के पास जाते हैं उससे पहले हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारी ट्रे के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी ये ट्रॉली है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 ट्रे बनाई है, ठीक है। ये 2 ट्रे में से जो एक है दैट इज क्लीन ट्रे, दैट इज द क्लीन ट्रे। एंड क्लीन ट्रे में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, दैट इज 1 मैकिंटॉश, 1 टाल and there is a small towel, you can see in the video, small towel, clean gloves, 1 pair of clean gloves, a bowl which contain cotton swabs, okay, and antiseptic solution that is betadine, povidone iodine solution, and micropore. There are some artery, scissor and sponge holder, okay, and xylocaine jelly. Xylocaine jelly is used for lubrication of the catheter, okay, and इसके साथ इसमें किडनी ट्रे होगा जिसमें हम जो भी यूज्ड मटेरियल होगा उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टीराइल ट्रे है, स्टीराइल ट्रे जो होती है बेसिकली रैप्ड होती है, कवर्ड होती है, बट आप इसे रेडी भी कर सकते हैं। अगर ये स्टीराइल कवर्ड है, ड्रैप्ड है, CSSD से आई है, तो आप इसको ओपन करने के लिए पहले आप पेशेंट को पेरिनियल केयर देंगे। पेरिनियल केयर देने के बाद में आप ग्लव्स चेंज करेंगे, देन आप इससे जो है स्पंज होल्डर या आर्टरी फोर्सेप्स की हेल्प से आप इसे ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद में इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टीराइल ग्लव होगा, ओके, स्टीराइल ग्लव होगा, एंड देयर इज अ कट शीट और देयर इज अ ड्रैप शीट। पेशेंट को सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे एंड पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में हम पेशेंट को, हम यहाँ पे फीमेल कैथेटराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए हम पेशेंट को डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देंगे। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देने के बाद में हम पेशेंट के जो पेरिनियल एरिया है अंडर द बटक्स जो है वो हम मैकिंटॉश एंड टाल जो है वो लगाएंगे। मैकिंटॉश एंड टाल लगाने के बाद में हम जो हमारी क्लीन ट्रे है उस क्लीन ट्रे में जो बाउल होंगे उस बाउल में सबसे पहले जो हमारे क्लीन ग्लव्स होंगे, सबसे पहले हम क्लीन ग्लव्स को क्या करेंगे, वियर करेंगे। एंड क्लीन ग्लव्स को वियर करने के बाद में हम जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को हम कॉटन बॉल्स पर पोर करेंगे। एंड आर्टरी फोर्सेप्स की हेल्प से हम पेशेंट को पेरिनियल केयर देंगे। अब देखिए पेरिनियल केयर देते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आउटर टू इनर पोर्शन की तरफ क्लीन करना है, पहली चीज। दूसरा ये कि हमेशा हम जो भी कॉटन स्वैब यूज करेंगे इसे सिंगल टाइम यूज करना है एंड 1 स्ट्रोक यूज करना है, ओके, सिंगल स्ट्रोक एंड 1 टाइम हमें इसे यूज करना है। आउटर टू इनर साइड में हम क्लीन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हम आउटर टू इनर की बात करें तो सबसे पहले हम जो लेबिया मेजोरा है उस लेबिया मेजोरा को 1 स्ट्रोक, ओके, देन हम इसको किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। देन अगेन हम कॉटन स्वैब लेंगे एंड दूसरी साइड से क्लीन करेंगे 1 स्ट्रोक।
हमेशा हमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर एक कोई भी प्रोसीजर करते टाइम हम एक चीज फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है हमेशा क्लीनिंग हमें लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ करनी है। हमें पेरिनियल क्लीनिंग के बाद में पेशेंट का कैथेटराइजेशन करना है। तो कैथेटराइजेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेराइल फील्ड क्रिएट करेंगे। तो स्टेराइल फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने एक स्मॉल ड्रैप शीट यहाँ पर यूज करी और एक छोटा सा टाल यूज किया है, ताकि जो बेड लिनन्स है वो गंदे ना हो। और यहाँ पर हम जो स्टेराइल ट्रे है उसे आइदर हम यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर पहले से किडनी ट्रे रखेंगे। एंड जो हमारे पास स्टेराइल ग्लव्स है, सबसे पहले हम उन स्टेराइल ग्लव्स को ओपन करेंगे। एंड स्टेराइल ग्लव्स को ओपन करने के बाद में आप सबको पता है कि जब भी हम डॉनिंग करते हैं ग्लव्स की, तो हमें, क्योंकि इनका जो आउटर एरिया है वो स्टेराइल है, तो हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है। इस तरीके से होल्ड करके हमें ग्लव्स को इस तरीके से पहनना है। ओके, इस तरीके से पहनने के बाद में अब हमें इसके आउटर सरफेस पर टच नहीं करना है। एंड दूसरे ग्लव्स को हम इस तरीके से अंदर कप से होल्ड करेंगे। एंड कप से होल्ड करने के बाद में हम इसे वियर कर लेंगे। अब जो हमारे हैंड्स है वो स्टेराइल है, तो सबसे पहले हम जो कैथेटर है, हमारा जो भी हेल्पिंग हैंड होगा उससे हम कैथेटर को ओपन करेंगे। देखिए मेरे हाथ में रिटेनिंग कैथेटर है, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है, या इसे टू वे कैथेटर भी बोला जाता है। इस कैथेटर में जो हम इंसर्ट करते हैं, तो ये इसका टिप है और यहाँ पर आप दो पोर्ट देखेंगे। इनमें से एक पोर्ट जो है वो यूरो बैग को कनेक्ट करने के लिए होता है, और जो सेकंड पोर्ट होता है वो यहाँ पर इस बबल को इन्फ्लेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा, ये देखिए अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है। अब बात आती है कि इसको इंसर्ट कितना करना होता है। तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए हम इसको 4 to 5 इंच यानी कि इतना हम इसको लुब्रिकेट करेंगे ज़ाइलोकिन जेली से। और जो ज़ाइलोकिन जेली है वो नॉन इरिटेटिंग होती है और वाटर सॉल्युबल होती है। इतना इसको ज़ाइलोकिन जेली से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम ज़ाइलोकिन जेली जो होती है उसको हमारे हैंड पे, नॉन डोमिनेटिंग हैंड पे इस तरीके से नॉन डोमिनेटिंग हैंड पर लेते हैं। और लेने के बाद में हम इसको जो कैथेटर है उसको 4 to 5 इंच इस तरीके से इसे लुब्रिकेट करते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से हम इसे लुब्रिकेट करते हैं। एंड पेशेंट के लेबिया मेजोरास को सेपरेट करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड हम देखेंगे कि जैसे ही 4 to 5 इंच ये जाएगा, यूरिन स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगा। अगर हमें इंसर्ट करते टाइम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हिंड्रेंस लगता है, या किसी भी तरह का कोई हमें लगता है कि आगे कैथेटर नहीं जा रहा है, तो इसे स्लाइटली मूव करेंगे। हम इसे स्लाइटली क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड थोड़ा सा वेट करेंगे कि पेशेंट को इरिटेशन ना हो। एंड देन उसके बाद में जैसे ही यूरिन स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगा, हम उसके बाद में इसे 1 इंच तक और इंसर्ट करेंगे एंड यूरिन के फ्लो को इसमें आने देंगे। अब हमें अगर यूरिन का सैंपल लेना है तो ये स्टेराइल सैंपल है, हम इससे यहाँ से ले सकते हैं। एंड सैंपल लेने के बाद में हम जो है वो यूरो बैग को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यूरो बैग को इसके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। एंड जो 10 cc सिरिंज में हमने डिस्टल वाटर लोड करके रखा था, उस डिस्टल वाटर को हम यहां से पुश करेंगे। यहां से पुश करने के बाद में आप देखेंगे कि अब जो कैथेटर है वो बाहर मूव नहीं करेगा। ठीक है, जो कैथेटर है वो बाहर मूव नहीं करेगा। अब हमें इस कैथेटर को सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए हम माइक्रोपोर यूज कर सकते हैं। माइक्रोपोर जो है वो हमें इस तरीके से, देखिए
माइक्रोपोर हमें इस तरीके से लेते हुए जो है एक माइक्रोपोर हमें यहाँ सिक्योर करनी है पेशेंट के, एंड उसके बाद में हमें जो दूसरी माइक्रोपोर है वो पेशेंट के थाइस पर यहाँ पर सिक्योर करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्योर कर देंगे जिससे जो पेशेंट है कैथेटर जो है वो पेशेंट को इरिटेट ना करे। इस तरीके से हम इसे यहाँ थाइस पर सिक्योर कर देंगे एंड हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसे किसी भी तरह का कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। एंड ये जो हमारा यूरो बैग है इसे हम ब्लैडर से बिलो, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उससे बिलो हम इसको यहाँ पर टक इन कर देंगे ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो यूरिन है वो नीचे की तरफ फ्लो डाउन होता रहे। एंड देन पेशेंट को हम अगेन कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और जो भी हमने आर्टिकल्स यूज किए थे सैंपल लेने के बाद में हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देके हम कवर कर देंगे। प्रोसीजर, कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने के बाद में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको यूटिलिटी में सारे आर्टिकल्स को हम रिप्लेस करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। एंड हम जब भी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और ये जो बंडल चेकलिस्ट है उसका भी पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने के टाइम पे कैथेटर इंसर्शन चेकलिस्ट को जरूर फिल करेंगे।